यह वैज्ञानिक तथ्य है कि मनुष्य जीवन में सीखने का, विकास का स्वर्णिम समय बाल्यकाल ही होता है। बालक का अचेतन इतना अधिक सचेतन होता है कि जो कुछ भी ग्रहण कर लेता है उसे आजीवन अपनाए रहता है। बच्चों की प्रत्यक्ष समझ तो कमजोर रहती है, पर उनकी सूक्ष्म ग्रहण शक्ति आश्चर्यजनक और अप्रत्याशित क्षमता वाली होती है। इसी तथ्य को ध्यान में रखकर ग्रीष्म काल में शांति कुंज में आने वाले परिवारों के बच्चों हेतु विशेष बाल संस्कार शालाओं का संचालन किया जाता है। 9 दिनों की अवधि में बच्चों के हृदय मस्तिष्क में हमारी प्राचीन ऋषि परंपरा के सूत्र सिद्धांतों के बीजारोपण का प्रयास किया जाता है। उन्हें श्रेष्ठ संस्कार देने के लिए बच्चों के मनोनुकूल, उन्हें रुचिकर लगने वाले विषयों का संकलन कर दिन भर व्यस्त रखा जाता है। आइए हम लोग मिलकर ऐसे ही एक बाल संस्कार शाला में बच्चों की गतिविधियों एवं उनकी कक्षाओं की यात्रा करके देखेंगे कि उन्हें क्या कुछ सिखाया जाता है। सेवा। जीवन मूल्यों में संस्कारों का बड़ा महत्व है। ऐसा ही एक संस्कार है सेवा का भाव। सेवा मनुष्य को क्षुद्र मैं से ऊपर उठकर दूसरों के प्रति संवेदनशील बनाती है। सेवा से मनुष्य में आत्मसम्मान और आत्मगौरव का भाव विकसित होता है, जो उसे श्रेष्ठता की ओर ले जाता है। बाल संस्कार शाला के माध्यम से बच्चों को निष्काम कर्म की, सेवा की एवं यथासंभव जरूरतमंदों की मदद करने के संस्कार विकसित करने का प्रयास किया जाता है। ऋषि सेवा। भारतीय संस्कृति में निष्काम भाव से समाज हित में लगे महापुरुषों को ऋषि की उपमा से विभूषित किया जाता रहा है। ऋषियों के जीवन स्वार्थ नहीं परमार्थ के अद्भुत उदाहरण होते थे। ऋषिगण स्वयं तो समाज के पथ प्रदर्शक होते ही थे, वे बच्चों एवं युवाओं के आदर्श भी होते थे। ऋषियों द्वारा प्रदत्त विद्या बच्चों के व्यक्तित्व और जीवन के विभिन्न आयामों को विकसित करने और सार्थक सफल बनाने में समर्थ रही है। संगीत साधना। संगीत भावनाओं के जागरण और विकास का एक सशक्त माध्यम है। बच्चों में ध्वनि, वाणी और संगीत को ग्रहण करने की अद्भुत क्षमता होती है। थोड़े ही समय के अभ्यास से वे संगीत के लय, ताल, भाव आदि को समझने लगते हैं। विशेषज्ञों ने पाया है कि संगीत से बच्चों को शांति, आनंद व आराम की सहज अनुभूति होती है। यही कारण है कि अनादिकाल से घर घर में बच्चों को लोरी संगीत सुनाने की प्रक्रिया चलती चली आ रही है। शांति कुंज में नारदीय परंपरा के माध्यम से संगीत से लोक शिक्षण का कार्यक्रम बहुत अधिक लोकप्रिय हुआ है। संगीत विशारद भाई बहनों के माध्यम से प्रतिदिन संगीत का प्रशिक्षण बाल संस्कार शाला की कक्षाओं का अनिवार्य हिस्सा है। ऋषियों ने भोजन को भगवान के द्वारा दिया गया प्रसाद बतलाया है। उपनिषदों में अन्न को ईश्वर के समान बताया गया है। शुद्ध और संस्कारित भोजन पूजा उपासना का ही रूप है। भोजन को गायत्री मंत्र से अभिमंत्रित कर लेने से भोजन दिव्य औषधि रूप हो जाता है। प्रसन्नता, शांति और सद्भाव के साथ भोजन करने में व्यक्ति का तीव्र गति से आध्यात्मिक एवं सद्गुणों का विकास सुनिश्चित है। वंदनीय माताजी द्वारा संस्कारित भोजन प्रसाद की गरिमा महिमा बच्चों को समझाई जाती है, जिससे प्रसाद वितरण कार्यक्रम में बच्चे बढ़ चढ़कर भागीदारी करते हैं। संचालक गण बच्चों को तामसिक, राजसिक और सात्विक भोजन के प्रकार, भिन्नता एवं उपयोगिता बताते हैं। खेल। संस्कार शाला संचालन के क्रम में बच्चों को अच्छे संस्कार, शिक्षा, नैतिकता के पाठ पढ़ाने के साथ साथ उनमें शारीरिक बलिष्ठता, सामुदायिकता, परस्परता, मैत्री, खेल भावना आदि पैदा करने तथा व्यक्तित्व में विभिन्न गुणों को विकसित करने के लिए खेलों का विशेष आयोजन किया जाता है। स्वच्छता। जीवनचर्या की सहज शिक्षा।
स्वच्छता के संस्कार बचपन में ही पड़ जाने चाहिए। व्यक्तिगत, पारिवारिक और सामाजिक जीवन के तीनों पहलुओं में स्वच्छता का महत्व बहुत अधिक है। इसी कारण हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी ने स्वच्छ भारत का अभियान चलाया है। संस्कार शाला में खेल खेल में बच्चों को स्वच्छता की महत्ता व उपयोगिता बताई जाती है। प्रार्थना ईश्वर के प्रति आस्था एवं विश्वास पैदा करती है, जिससे व्यक्ति को सन्मार्ग पर चलने की प्रेरणा मिलती है। प्रार्थना से मन शांत और एकाग्र होता है। योग प्राणायाम बच्चों के जीवन में समग्रता, पढ़ाई में एकाग्रता और कार्यों में कुशलता के लिए योगाभ्यास जरूरी है। इस तथ्य को हमारे ऋषिगण बहुत अच्छे से जानते थे। इसी कारण गुरुकुल में बाल्यकाल से ही बच्चों को योगाभ्यास सिखाया जाता था। समय की मांग और पुरातन ऋषि परंपरा के आधार पर बाल संस्कार शाला में भी बच्चों को प्रतिदिन योगाभ्यास कराया जाता है। योग के साथ प्राणायाम का प्रशिक्षण और अभ्यास भी कराया जाता रहा है, जिससे बच्चों की प्राण एवं जीवनी शक्ति का समुचित विकास हो तथा रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाए। ध्यान साधना ध्यान साधना में बड़ी शक्ति होती है। ध्यान से बच्चों को शारीरिक, मानसिक, प्राणिक, बौद्धिक, भावनात्मक तथा आध्यात्मिक शक्तियों का विकास होता है। ध्यान विपत्ति, निराशा और संकट के समय में शांति, आत्मविश्वास और बल प्रदान करता है। भारतीय संस्कृति के अनुरूप बच्चों से त्रिकाल संध्या अर्थात तीनों समय का ध्यान रोज कराया जाता है। बालक प्रातःकाल सविता का ध्यान अपने अभिभावकों के साथ ही करते हैं। अंतःस्थल को तेजस्वी और संस्कारी बनने का संकेत प्राप्त करते हैं। ज्योति अवधारण साधना ज्योति अवधारण साधना मध्याह्न काल में होती है। दीप प्रज्वलित कर देव नमस्कार करने के पश्चात 24 बार गायत्री महामंत्र का उच्चारण किया जाता है। इस साधना में बालक अपने मन मस्तिष्क में दिव्य प्रकाश को फैलता हुआ अनुभव करते हुए महान ज्योति पुंज के प्रति समर्पण का भाव जगाते हैं। नाद योग साधना यह सामूहिक ध्यान सायंकालीन आरती के पश्चात होता है। इसमें ध्यान का आधार बांसुरी की स्वर लहरियां होती हैं। नाद संगीत बच्चों के अंतःस्थल को आंदोलित करता है। बाल संस्कार शाला में इस साधना के द्वारा बच्चों के अंदर भाव संवेदनाओं को जगाने, उन्हें श्रेष्ठ बनाने का कार्य किया जाता है। मंत्र लेखन सामान्य मनुष्य की अपेक्षा बच्चों की कर्मेंद्रियां और ज्ञानेंद्रियां बहुत अधिक सक्रिय होती हैं। ये सभी इंद्रियां मिलकर बच्चों को बहुत अधिक चंचल बना देती हैं। इस चंचलता को स्थिर और केंद्रित करना कठिन कार्य होता है। मंत्र लेखन के क्रम में उनके हाथ, आंख, मन, मस्तिष्क सभी लग जाते हैं, जिससे चित्त वृत्तियां एकाग्र हो जाती हैं और बच्चों के विकास के लिए बहुत अच्छा साधन एवं माध्यम बन जाता है। प्रस्तुत है शांति कुंज वीडियो ऐप। उपलब्ध है गूगल प्ले स्टोर पर। अभी डाउनलोड करें। हमारे YouTube चैनल शांति कुंज वीडियो गायत्री परिवार को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि गायत्री परिवार की विभिन्न गतिविधियों की जानकारी आपको मिलती रहे।